हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। एक इम्पोर्टेंट मैसेज था, बात थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। आज मैं जो कुछ दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो, ये हमारी चर्च की दरी है। आप देखो कितनी बड़ी है और इसका वेट भी काफ़ी है इस समय। इसका शायद ड्राई वेट ही इसका कम से कम 15 से 20 किलो के आसपास तो मिनिमम होगा इसका। ठीक है। मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था इसके ऊपर, अभी जब मैंने धोई थी ये चीज़ें। एक और दरी थी, वो भी धोई थी, वो तो बहुत हल्की थी इस समय। उस उसको वेट इतना ज़्यादा था उस दरी का, और मैं बताता हूँ मैं कहाँ पे धोया था वो उसको। देखिए दोस्तों, देखे हुआ मैं यहाँ पे धोई थी। उसके बाद फिर मैंने ये छोटा सा प्लेटफार्म देखा, उसके ऊपर रखा उसको मैंने, फिर चेयर के ऊपर रखा, फिर मैंने अंदर लेके गया उसको। तो एक चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था आपसे मैं, कि अब जब मैं इसको अंदर रखवा रहा था, कल धोया पूरा मैंने अकेले, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको अभी अंदर लेके गए सुबह, तो मेरी भाभी थी साथ में, उनसे ये हिली तक नहीं दरी, ठीक है। तो मैं ये की बात बोलना चाह रहा था आप लोगों से। कई बार आजकल हम बहुत सारे वीडियो देखते हैं, लड़कियां बोलती हैं हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी पति की ज़रूरत नहीं है, मर्द की ज़रूरत नहीं है जिससे मैं रह सकूँ मैं, या मैं खुद कमा रही हूँ, सब कुछ है। देखो, परमेश्वर ने सबको अलग अलग बनाया है। औरत को, स्त्री को अलग बनाया, औरत को अलग बनाया, मर्द को अलग बनाया हुआ है। दोनों के काम अलग अलग हैं। लेकिन अगर कोई स्त्री एक बोले नहीं मुझे मर्द की ज़रूरत नहीं है, तो ये बहुत गलत है दोस्तों। क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो स्त्री नहीं कर सकती, और बहुत सारे ऐसे काम होते मर्द नहीं कर सकते या पति नहीं कर सकता। तो हमको उस चीज़ को समझना होगा, उस चीज़ को। जो मैंने दरी धोई यहाँ पर, इतना मैंने किया, अकेले नहीं कर दिया पूरा मैंने, ठीक है। उसको धोया भी मैंने, ऊपर उठा के देखो, इस प्लेटफार्म के ऊपर रखा मैंने, और फिर ये चेयर के ऊपर रखा पूरा मैंने उठा के। तो सुबह जब उठा के ले गए, बड़ी मुश्किल से उठा के ले गए। यानी भाभी थी, उससे उठ नहीं, भाभी से वो चीज़ उठ नहीं रही थी ठीक से। तो ये फ़र्क होता है एक मर्द और औरत के अंदर, चाहे कोई भी हो दोस्तों। इसलिए औरत को, स्त्री को ज़रूरत होती है किसी भी, मर्द को किसी भी रूप में। वो भाई भी हो सकता है, पति भी हो सकता है, पिता है, दोस्त है, किसी भी रूप में। इसलिए परमेश्वर ने क्या उसको एक सहयोगी के रूप में दिया, कि वो ऐसे काम जो उसको सहयोग कर सके। क्योंकि मैन का काम जो रहा, पति का काम हमेशा स्ट्रेंथ का रहा है पूरा, बाहर से वो कमा के लाता था, खेतों में काम करना, हर बात की। इसलिए उसको ज़रूरत है स्त्री को मेल की, मर्द की या पति की ज़रूरत पड़ती है उसको हमेशा। ये ज़िंदगी भर उसको एक सपोर्ट चाहिए। और हमारे जो नियम भी देखो, लॉज हैं, वो भी ऐसी हैं कि अगर कोई भी केस होता है तो उसके अंदर पत्नी को दिया जाता है कुछ ना कुछ, उसके मेंटेन करने के लिए, या उसके खाने पीने के लिए, अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो। एक और मेरा ये उन स्त्रियों के लिए है मैसेज स्पेशली, जो सोचती हैं कि भाई हमें ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, कि जो स्त्रियों को एक सहयोग के लिए बनाया गया है हमारे। ये नहीं कि भाई वो अपने आप को एकदम से ऊंचा समझना शुरू कर दें कि हम, कोई दूसरा है ही नहीं हमारे सामने, ठीक है। अभी शायद आपने देखे होंगे, एक दिल्ली में एक पास्टर हैं आरोन थॉमस। वो अच्छे पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दिया। उनकी जो वाइफ हैं वो डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, लेकिन वो इतनी सपोर्टिव हैं, वो अपने हमेशा अपने पति के साथ रहती हैं हर काम में। जब उन्होंने जॉब छोड़ा, उस समय वो कमाती थी, वो खाली थे, उस समय इनकम नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको सपोर्ट किया हर समय, अपने पति को। ऐसी एक एग्जांपल देखेंगे इसमें हम, एक पीटर बेंजामिन है, पास्टर पीटर बेंजामिन। उनका बेंगलुरु में है उनका चर्च। वो लखनऊ, शायद कानपुर या लखनऊ से, यूपी से हैं। जब उनके पास मिनिस्ट्री के लिए गए, उनके पास कुछ नहीं था, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो भी इंजीनियर हैं, अच्छे जॉब था उनके पास। लेकिन उनकी पत्नी ने हर समय उनको सपोर्ट किया, साथ दिया। जिस समय जब वो मिनिस्ट्री के लिए गए तो उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, बच्चे को दूध पिलाने के लिए पैसा नहीं था, ट्रेन के अंदर जब वो गए, ये हालत थी उनकी। लेकिन परमेश्वर देखो आज उनको बढ़ाया। मेरे मतलब है उनकी पत्नी ने इतना साथ दिया उस समय। और एक हम इसमें बेस्ट एग्जाम्पल देखेंगे इस चीज़ का, जो हमने प्रभु की दासी के मुँह से मैंने सुना। आप जानते होंगे डॉक्टर पास्टर नीतू पी चौधरी, बहुत अच्छी परमेश्वर की प्रचारिका हैं, बहुत अच्छी सेविका हैं प्रभु की। तो उन्होंने क्या कहा इसके लिए, तो उन्होंने बोला कि एक दिन क्या हुआ, प्रभु ने मुझे बताया कि ये काम तुझे अपने पति के पूछ के करना है। बहुत अच्छी वो प्रचारक हैं, उनकी मिनिस्ट्री बहुत चल रही, चर्च में है, पास्टर हैं, सब कुछ है वो। तो उन्होंने
पूछा जब अपने पति से, हस्बैंड से, तो उन्होंने कहा कि तू मुझसे क्यों पूछ रही है, जैसे नॉर्मल हम बात करते हैं पति पत्नी, तो मुझसे क्यों पूछ रही है चीज़ें, खुद समझदार है, इंटेलिजेंट है, सब कुछ कर सकती है अपने आप में, और फास्टर भी है। अरे नहीं, पर बताओ मैं ये काम करूँ या ना करूँ, आपकी क्या राय है उसके अंदर। तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसे करो। तो उन्होंने ये कहा कि जब से मैं पति से पूछ के काम करना स्टार्ट किया मैंने बहुत सारी चीज़ों में, तो मेरी मिनिस्ट्री है जो चर्च ग्रो करना स्टार्ट हो गया। हालेलुया। तो दोस्तों, जो परमेश्वर ने मेल को जो बनाया वो सबसे पहले इसलिए बनाया कि वो प्रभुता करे, ठीक है, यानी वो सही सलाह ले और सही उसमें काम करे। तो जो स्त्री को प्रभु वचन के अनुसार अपने पति का अधीन रहती है, वो एक उसकी महिमा होती है। सिर्फ संसारिक रूप से नहीं, परिवार में ही नहीं, या हमारे रिलेटिव में, फ्रेंड सर्कल में ही नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल लेवल में भी उसकी आत्मिक संसार में भी, आत्मिक लेवल पे भी उसकी प्रशंसा होती है, प्रेज होती है। देखो ये कितनी समझदार है। किसी ने देखो अपने पति को प्यार करती है, अपने पति का अधीन रहती है। ये सारा अपने पति को स्वामी बोलती थी, मास्टर बोलती थी वो, और उसके लिए सारे काम करती थी, जो वो कहता था वो करती थी उसके लिए। तो ये चीज़ें क्या है, हमको एक स्त्री को समझनी पड़ेंगी चीज़ें। ये किसी को देखो गुलामी करने के लिए नहीं है कि हम कोई स्त्री अगर ऐसा काम करती है, पत्नी अगर पति की बात सुन के या उसकी अनुसार वो करती है, तो वो उसकी गुलाम है। गुलाम नहीं दोस्तों, उसकी सहयोगी है उस चीज़ में, उसको करना पड़ेगा चीज़ वचन के अनुसार। अगर आपको आगे बढ़ना है, आपके परिवार में आगे बढ़ना है, तो ये जो बहुत सारी लड़कियों की आजकल सोच होती है, घटिया सोच है बहुत ज़्यादा, कि नहीं मुझे किसी मर्द की ज़रूरत नहीं, पति की ज़रूरत नहीं है। बिना उसके वो कुछ नहीं कर सकते। कुछ दिन आप चल सकते हो, लेकिन हमेशा नहीं चल पाओगे समय। या आपकी शादी नहीं हुई तो बात अलग है, आप अनमेरिड हो, लेकिन मैरिड होने के बाद अगर आप ये काम कर रहे हो तो आप कभी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते कभी, चाहे कितनी बड़ी पोस्ट पे हो, कितने पढ़े लिखे हो आप। तो जो मैंने 3 एग्जांपल दिए मैंने आपको, ये सब प्रभु की सेविकाएँ हैं, और ये अपने पति के अधीन हैं, और अपने पति को खूब अच्छे पढ़ी लिखी होने के बाद भी, समझदार होने के बाद भी, अपनी जॉब छोड़कर या अपने काम के साथ भी वो पति की सपोर्ट कर रही हैं हर समय, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हैं, और हर तरह सपोर्ट कर रही हैं पूरा, वो फैमिलियर रूप से भी। आई होप आपको ये मैसेज आज समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसके द्वारा, कि परमेश्वर ने दोनों को अलग अलग बनाया, दोनों की अपनी ज़रूरतें। स्त्री का काम है कि अपने पति को सहयोग करे। एक इम्पोर्टेंट बात, एक और वचन था जो बाइबल में लिखा हुआ है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि हाय है तुम पर, हिंदी में से, जो इंग्लिश में जब आप पढ़ोगे इसमें क्या लिखा है, वू अनटू यू, यानी जैसे बाइबल में लिखा हुआ है ना कि गॉड क्रिएटेड मैन एंड वूमेन, ठीक है। अगर इसका आप जैसे वुमेन का है, वुमेन यानी जो लेडी है या स्त्री है, वो जब तक मैन से जुड़ी हुई है, आदमी से जुड़ी होने मतलब उसका परम पति से जुड़ी हुई है, जब तो वो ब्लेसिड होती है, आशीषित होती है, फलवंत होती है, प्रेज के योग्य होती है। जिस दिन वो अलग हो जाती है, यानी जो वुमेन का वुमेन जब अगर अलग कर देंगे दोनों को, मैन उसमें से वुमेन से अलग हो गया मैन, तो वो सिर्फ एक वो वर्ड रहता है इंग्लिश वाला जो मैंने अभी आपको बताया, वो मतलब हाय है तुम पर, हाय आती है ऐसी, जो जानबूझ कर अपने पति को परेशान करती हैं, अपने पति से अलग हो जाती हैं, ऐसे लड़ाई झगड़े करके, कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर। वू अनटू यू, हाय है तुम पर, जो स्त्री वुमेन से मैन को अलग कर देती है। आई होप आपको समझ में आया ये बातें जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, बाइबल की हैं सारी के, तो इस चीज़ को हमको गहराई से समझना पड़ेगा। वू अनटू यू क्या है इसका मतलब, यानी जो स्त्री अपने पति से अलग हो जाए, जो अपने पति मतलब मैन से अलग, मैन एंड वूमेन मतलब पति पत्नी, क्योंकि जो कुंवारे होते हैं उनको कभी मैन और वूमेन नहीं बोला जाता है कभी, उनको वो या तो लड़के होते हैं, बालक बोला जाएगा उनको, बाइबल में पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। तो वू अनटू यू, अगर आप हमेशा ब्लेसिड रहना चाहती हैं, वूमेन बना रहना चाहती हैं, एक आशीषित रहना चाहती हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, अपने पति का अधीन रहो, उनकी बात मानो और सहयोग करो हर तरह से, फैमिलियर भी, आत्मिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, और फैमिलियर रूप से, पारिवारिक रूप से, हर तरह से जैसे जैसे आप कर सकते हो उस चीज़ में। आई होप आपको ये वचन समझ में आया होगा आज का, और जो भी आपको लगा समझ में आया मुझे कमेंट जरूर करो उस चीज़ के लिए, जिससे पता चलेगी आपने कुछ समझा है इसके अंदर, क्या समझ में आया आपको इन बातों में, जो भी आप कहना चाहते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, आमीन।